दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना तफ़ा। जब कभी गैरत इंसान का सवाल आता है, बिन्ते ज़हरा तेरे पर्दे का ख्याल आता है। यूँ जिस्म को दिखाकर सर से दुपट्टा हट, खुद को बनाकर सजा कर सड़कों पे मत चला कर, मेरी प्यारी बहना तू हया कर। बिरादरान इस्लाम, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल हयाउ शोबतुम मिनल ईमान। जिसमें हया नहीं उसमें ईमान नहीं। इससे मालूम हुआ कि हया ये वो अंसुर है जो इंसान को दूसरी मखलूकात से मुमताज करता है। फिर औरत के लिए तो बेहयाई ज़हर कातिल है। अब इस हया को कायम करने के लिए हिजाज जरूरी है। इसीलिए कुरान करीम ने इसका हुक्म दिया। ये मददगार भी है और हद्दे फासिल भी है, क्योंकि औरत चिराग खाना है, शम्ए महफिल नहीं। इसके ऊपर इंसानी तख्लीक की भारी जिम्मेदारी है। उस पर औलाद की परवरिश और निगरानी है। वो अपने शौहर और बच्चों की राही है, इसलिए वो अर्जा नहीं बल्कि कीमती शय है। और उसूल है कि जो चीज कीमती होती है वो मुफीद और नाजुक होती है। मिसाल के तौर पर मोती कीमती शय है तो कुदरत ने उसे सीम में रखा। हजरात गिरामी, इसी तरह औरत भी मुफीद और नाजुक है, इसीलिए उसे हया व हिजाब का इशारा अता किया गया है। और इस्लाम ने औरत को जो मकाम और मर्तबा दिया वो दुनिया के किसी और मजहब में नहीं दिया। मालूम हुआ कि पर्दा एक किला है जिसके अंदर आ जाने वाली औरत महफूज रहती है। चुनांचे जब पर्दे का हुक्म आया तो सहाबियात और उनके बाद ताबियात व सालिहात में किसी कदर की पर्दे की अहमियत थी। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत में कि एक खातून का बेटा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गज़वे में गया होता, वो शहीद हो गया, तो उसके इत्तला के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाई तो किसी ने कहा, ए खातून, इसी हालत में भी पर्दा? तो उस खातून ने कहा, मेरा बेटा फात हुआ है, मेरी हया नहीं। यही तो वजह है कि जब औरतों में हिजाब आया थी तो उनके गोद में अंबिया व औलिया पलते थे, जिनके बतन से शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसे पैदा हुए। उनके दरसगाहों में खुलफा राशिदीन जैसी हस्तियां पैदा गई। और मुसलमानों, मगर जब औरत में बेहिजाबी और बेहयाई का सैलाब आया तो औरत जिसको इस्लाम ने चांद पर बिठाया था वो एक खिलौना बनकर रह गई, बिकाऊ माल बनकर रह गई। और जो बेपर्दगी और जो बेहिजाबी का जो बीज अहले मगरिब ने बोया था, आज उसी के कड़वे कसीले फल वो खुद खा रहे हैं। वहाँ औरतों के गोद में हंसते खिलते बच्चों के बजाय कुत्ते बिल्लियां नजर आ रहे हैं। क्या गयूर मुसलमानों, खुद आपका दिल इस बात की गवाही देगा कि महफिलों की जीनत बनने वाली, इफ़्फ़त व इस्मत के पर्दे को तार तार करने वाली, तबले की ताप पर, बाजे की आवाज़ पर, घुंघरू की झंकार पर, तवाइफों के गाने की आवाज़ पे झूमने वाली खातून के वतन से खालिद बिन वली, मोहम्मद बिन कासिम, तारिक बिन जियाद, जुनैद व शिबली, शाह वली अल्लाह मुहद्दिद दहलवी, अबुल हसन अली नदवी, रशीद अहमद गंगोई, कासिम नानोती जैसी औलाद पैदा नहीं होती बल्कि बदकार खताकार जन्म लेते हैं। लिहाजा जरूरत हमें इस बात की है कि हम तालिबान उलूम नुबुव्वत उठ खड़े हो और औरतों को इस गुलामी की जंजीर से आजाद कराए और इफ़्फ़त मत पर मबनी पर्दे के निजाम को फिर से जिंदा करके माशरे में रूहानियत व पाकीज़गी को फरोग दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम।